रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ओम रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भारत के उत्तर में काशी जी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की मान्यता है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है। ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। बहुत पहले ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में सागर की लहरों ने इसे मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वो चारों ओर पानी से घिरकर एक टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले एक पत्थरों के ब्रिज का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची। वो वहां विजय पाई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर ये सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई पड़ते हैं। यहाँ के मंदिर के तीसरे प्राकार का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। जिस जगह पर ये टापू मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, वहां इस समय 2.5 मील चौड़ी एक खाड़ी है। शुरू में इस खाड़ी को नावों से पार किया जाता था। बताया जाता है कि बहुत पहले धनुषकोटि से मन्नार द्वीप तक पैदल चलकर भी लोग जाते थे, लेकिन 1480 ईस्वी में एक चक्रवाती तूफान ने इसे तोड़ दिया। बाद में आज से लगभग 400 वर्ष पहले कृष्णप्पा नायकन नाम के एक राजा ने उस पर पत्थर का बहुत बड़ा पुल बनवाया। अंग्रेजों के आने के बाद उस पुल की जगह पर रेल का पुल बनाने का विचार हुआ। उस समय तक पुराना पत्थर का पुल लहरों की टक्कर से हिलकर टूट चुका था। एक जर्मन इंजीनियर की मदद से उस टूटे पुल पर रेल का एक सुंदर पुल बनवाया गया। इस समय यही पुल रामेश्वरम को भारत से रेल सेवा द्वारा जोड़ता है। ये पुल पहले बीच में से जहाजों के निकलने के लिए खुला करता था। इस जगह पर दक्षिण से उत्तर की और हिंद महासागर का पानी बहता दिखाई देता है। उथले सागर के कारण समंदर में लहरें बहुत कम होती हैं। शांत बहाव को देखकर यात्रियों को ऐसा लगता है मानो वो किसी बड़ी नदी को पार कर रहे हों। ओम रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वरम से दक्षिण में कन्याकुमारी नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है। रत्नाकर कहलाने वाली बंगाल की खाड़ी यहीं पर हिंद महासागर से मिलती है। रामेश्वरम और सेतु बहुत प्राचीन है, परंतु रामनाथ का मंदिर उतना पुराना नहीं है। दक्षिण के कुछ और मंदिर 1,500-2 हजार साल पहले के बने हैं, जबकि रामनाथ के मंदिर को बने अभी कुल 800 वर्ष से भी कम हुए हैं। इस मंदिर के कुछ भाग तो 50-60 पहले के ही हैं। रामेश्वरम का मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्प कला का एक सुंदर नमूना है। इसका प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है। प्राकार में और मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंबे हैं, जो देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु पास जाकर जरा बारीकी से देखा जाए तो मालूम होगा कि हर खंबे पर बेल बूटे की अलग अलग कारीगरी है। रामनाथ की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 3 प्राकार बने हुए हैं। इनमें तीसरा प्राकार 100 साल पहले पूरा हुआ। इस प्राकार की लंबाई 400 फुट से ज्यादा है। दोनों ओर 5 फुट ऊंचा और करीब 8 फुट चौड़ा चबूतरा बना हुआ है। चबूतरे के एक ओर पत्थर के बड़े बड़े खंभों की लंबी कतारें हैं। प्राकार के एक सिरे पर खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है मानो सैकड़ों तोरण द्वार का स्वागत करने के लिए बनाए गए हैं। इन खंभों की अद्भुत कारीगरी देखकर विदेशी भी दंग रह जाते हैं। रामनाथ के मंदिर के चारों ओर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है जहां से पत्थर आसानी से लाए जा सकें। गंधमादन पर्वत तो नाम मात्र का ही है। ये वास्तव में तो एक टीला है और उसमें से एक विशाल मंदिर के लिए जरूरी पत्थर नहीं निकल सकते। रामेश्वरम के मंदिर में जो कई लाख टन के पत्थर लगे हैं, वो सब बहुत दूर दूर से नावों में लाद कर लाए गए हैं। रामनाथ जी के मंदिर के भीतरी भाग में एक तरह का चिकना काला पत्थर लगा है। कहते हैं ये सब पत्थर लंका से लाए गए थे। ओम रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वरम के विशाल मंदिर को बनवाने और उसकी रक्षा करने में रामनाथपुरम नामक छोटी रियासत के राजाओं का बड़ा हाथ रहा।
अब तो ये रियासत तमिलनाडु राज्य में मिल गई है। रामनाथपुरम के राजभवन में एक पुराना काला पत्थर रखा है। कहा जाता है कि ये पत्थर राम ने केवट राज को राजतिलक के समय उसके चिन्ह के रूप में दिया था। रामेश्वरम की यात्रा करने वाले लोग इस काले पत्थर को देखने के लिए रामनाथपुरम जाते हैं। रामनाथपुरम रामेश्वरम से लगभग 33 मील दूर है। अब कोई रामेश्वरम तक आएगा तो रामनाथपुरम तक क्यों नहीं जाएगा? रामेश्वरम के विख्यात मंदिर की स्थापना के बारे में एक रोचक कहानी है। सीता जी को छुड़ाने के लिए राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। उन्होंने लड़ाई के बिना सीता जी को छुड़वाने का बहुत प्रयत्न किया, पर जब सफलता न मिली तो विवश होकर उन्होंने युद्ध किया। इस युद्ध में रावण और उसके सब साथी राक्षस मारे गए। रावण भी मारा गया और अंततः सीता जी को मुक्त कराकर श्री राम वापस लौटे। इस युद्ध हेतु राम को वानर सेना सहित सागर पार करना था, जो बहुत ही कठिन काम था। रावण भी कोई साधारण राक्षस थोड़ी था, वह पुलस्त्य महर्षि का नाती था, चारों वेदों का जानने वाला था और था शिव जी का बड़ा भक्त। इस कारण राम को उसे मारने के बाद बड़ा खेद हुआ। ब्रह्म हत्या का पाप उन्हें लग गया। इस पाप को धोने के लिए उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने का निश्चय किया। ये निश्चय करने के बाद श्री राम ने हनुमान को आज्ञा दी कि काशी जाकर वहां से एक शिवलिंग ले आओ। हनुमान पवन सुत थे, बड़े वेग से आकाश मार्ग से चल पड़े, लेकिन शिवलिंग की स्थापना की नियत घड़ी पास आ गई। हनुमान का कहीं पता ही न था। जब सीता जी ने देखा कि हनुमान जी के लौटने में देर हो रही है, तो उन्होंने समंदर के किनारे के रेत को मुट्ठी में बांधकर एक शिवलिंग बना दिया। ये देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए और नियम समय पर इसी शिवलिंग की स्थापना कर दी। छोटे आकार का वही शिवलिंग रामनाथ कहलाता है। ओम रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। बाद में हनुमान जी के आने पर पहले छोटे प्रतिष्ठित छोटे शिवलिंग के पास ही राम ने काले पत्थर के उस बड़े शिवलिंग को स्थापित कर दिया। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित हैं। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। ओम रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। पूरे भारत, दक्षिण और एशिया और पूर्व एशिया के कई देशों में हर साल दशहरे पर और राम के जीवन पर आधारित सभी तरह के नृत्य नाटकों में सेतु बंधन का वर्णन किया जाता है। राम के बनाए इस पुल का वर्णन रामायण में तो है ही, महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का जिक्र आया है। कालिदास की रघुवंश में भी सेतु का वर्णन है। रामेश्वरम शहर और रामनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर इस टापू के उत्तर के छोर पर है। टापू के दक्षिणी कोने में धनुषकोटि नामक तीर्थ है, जहां हिंद महासागर से बंगाल की खाड़ी मिलती है। इसी जगह को सेतुबंध कहते हैं। लोगों का विश्वास है कि श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर जो सेतु बांधा था, वो इसी स्थान से आरंभ हुआ। इस कारण धनुषकोटि का धार्मिक महत्व बहुत है। यहीं से कोलंबो को जहाज जाते थे। अब ये जगह चक्रवाती तूफान में बहकर समाप्त हो गई है। रामेश्वरम शहर से करीब 1.5 मील उत्तर पूर्व में गंधमादन पर्वत नाम की एक छोटी सी पहाड़ी है। हनुमान जी ने इसी पर्वत से समुद्र को लांघने के लिए छलांग मारी थी। बाद में राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए यहीं पर विशाल सेना का संगठन भी किया था। इस पर्वत पर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है, जहां श्री राम के चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। इसे पादुका मंदिर कहते हैं। ओम रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वरम की यात्रा करने वालों को हर जगह राम कहानी की गूंज सुनाई देती है। किसी जगह पर राम ने सीता जी की प्यास बुझाने के लिए धनुष की नोक से कुआं खोदा था, तो कहीं पर उन्होंने सेना नायकों से सलाह की थी, कहीं पर सीता जी ने अग्नि प्रवेश किया था, तो किसी अन्य स्थान पर श्री राम ने जटाओं से मुक्ति पाई थी। ऐसी सैकड़ों कहानियां प्रचलित हैं। यहाँ राम सेतु के निर्माण में लगे ऐसे पत्थर भी मिलते हैं जो पानी पर तैरते हैं। मान्यता अनुसार नल नील नामक 2 वानरों ने उनको मिले वरदान के कारण जिस पाषाण शिला को छुआ, वो पानी पर तैरने लगी और सेतु बनाने के काम आई।
एक अन्य मतानुसार ये दोनों सेतु विद्या जानते थे, यानी कि ब्रिज बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, ब्रिज बिल्डिंग इंजीनियर्स। ये थी रामेश्वरम के मंदिर की पूरी कहानी।